न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन। पंचायत चुनाव को लेकर अब बाराबनी के बाद जामुड़िया में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका, मारपीट का आरोप टीएमसी पर। उधर सलानपुर में टीएमसी का दिखा दूसरा रूप, नामांकन करने आए विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों का स्वागत गुलाब फूल और चाय पानी पिलाकर किया। सीपीएम की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी का आसनसोल में हुंकार, रोजगार के मुद्दे पर तृणमूल और ममता सरकार को घेरा। कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार ईसीएल के पूर्व डायरेक्टर टेक्निकल सुनील कुमार झा को फिर नहीं मिली जमानत, भेजे गए 14 दिनों की जेल हिरासत में। जामुड़िया में नामांकन करने जा रहे एक बीजेपी कार्यकर्ता का नामांकन पत्र छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। ऐसा ही आरोप बीजेपी के मंत्री मय घोष ने लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि परसिया ग्राम पंचायत की पंचायत समिति के लिए वे नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में तृणमूल के लोगों ने उनके नामांकन पत्र छीन लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने आकर उन्हें बचाया। আমি বিজেপির। কি নাম আপনার? মন্ত্রীময় ঘোষ। আপনি কিসে দাঁড়িয়েছেন? আমি সমিতিতে দাঁড়িয়েছি। কি হলো? কোথা দিয়ে আমি আসছেন? ওদিকে যাচ্ছিলাম নমিনেশন ফাইল করে, আমাকে সবাই মিলে ধরে আগুলে মারলো, আমার পেপার কেড়ে নিল। আচ্ছা, তো কাও মারলো ছিল না? প্রশাসনই ছিল, প্রশাসন ছিল বলে আমাকে বাঁচালো। আচ্ছা, ওই পুলিশ এলো আমাকে বাঁচালো। হ্যাঁ, আপনি কোথায় থাকেন? আমার পড়াশিয়া বাড়ি। আমাকে মারলো এরা। কে মারলো? তৃণমূলের লোক। কারা মেরেছে বাবু ছেলে? তৃণমূলের লোক, জয়ন্ত ব্যানার্জি কেন্দ্র। আচ্ছা, কেন্দ্র কে চিনি, আর সন্দীপ কি নাম, সন্দীপ এখানে যে সন্দীপ এখানকার বাদুরপুরে আমার পেপার সমস্ত পেপার কেড়ে নিয়েছে। আপনি কাউকে জানিয়েছেন? কোথায় জানাবো? এই তো পুলিশ প্রশাসন সামনে ছিল, ছাড়ালো। পুলিশ নিজে ছাড়ালো আমাকে। আচ্ছা, ওদের কাছ থেকে। কতজন ছিল ওরা? ওরা 15-20 জন ছিল। তা আপনার নমিনেশন ফাইলটা কোথায়? আমার নমিনেশন সব ফাইল কেড়ে নিল ওরা। কোন জায়গাটা কেড়েছে? এই দোকানের কাছে, এখানে মোড় থেকে। কত দূর হবে মনোনয়ন কেন্দ্র? এখান থেকে 100 কিলোমিটার দূর হবে না। না, 100 কিলোমিটার হবে না। 100 মিটার হবে না। আচ্ছা, 50 মিটার হবে, এই সামনে দোকানের কাছে। বাইরেও তো পুলিশ রয়েছে। বাইরে পুলিশ ছিল না ওই টাইমে। দৌড়ে এলো পুলিশ, পুলিশকে ডাকলাম আমি, পুলিশ যে পথে ছাড়ালো। আবার কি জমা হয়ে আছে? জমা ওরাই ছিল, ওরাই আবার ওইদিকে চলে গেল। চারিদিকে মব করে চলেন, আপনি চলেন, চলো আমরা शनिवार को पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर बाराबनी में काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी सीपीएम उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया था और उनके साथ मारपीट भी की गई थी। अब जामुड़िया में भी नामांकन को लेकर सोमवार को हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया और जो लोग नामांकन कर निकले उनके साथ मारपीट भी की गई। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि वो अपनी पत्नी को लेकर नामांकन केंद्र आया था। उसकी पत्नी ही प्रत्याशी है, लेकिन नामांकन केंद्र बाहर उन्हें कुछ लोगों ने जबरदस्ती रोक लिया। কিসের জন্য ছিল? নমিনেশন। আচ্ছা, ওরা বলছে কি জন্য এসেছে, কি জন্য এসেছে। আটকাচ্ছে না? কোন পার্টি থেকে? কোন পার্টি থেকে? কোন পার্টি থেকে এসছো? আমরা বিজেপি থেকে এসেছি। মারধর করেছে নাকি? না না, ধরে ফেলা। তারপরে আপনার স্ত্রীর নাম কি? সুশান্ত বাবু। আপনার স্ত্রীর নাম? স্ত্রীর নাম স্বর্ণ বাবু। কোন পঞ্চায়েত? কোন পঞ্চায়েত? হেজলডাঙ্গি সব। স্ত্রী কোথায় আছে আপনার? বাইরে আছে। কারা বাধা দেয়? কারা বাধা দিয়েছে? ওই যে কতগুলো লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার স্ত্রী তারা এসে বলছে কি জিনিস ছিল, কি জিনিস ধরতে। जामुड़िया के केंदा स्थित नामांकन केंद्र में बीजेपी नेता बाप्पा चटर्जी पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर जमे हुए थे, लेकिन देखा गया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धक्का देते हुए बाहर कर दिया। एक पुलिस अधिकारी तो काफी बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहा था।
কোনো অসুবিধা হলে বলবেন, আমরা আছি। পার্টিকুলার একদম স্পেসিফিক বলবেন। আমি ভেঙাপতি গেলে কি করতেছেন? বাইরে লোক এসে বলছিলেন চারিদিকে মব বলে চলেন, আপনি চলেন, চলেন, আমরা করছি করছি লোক এখানে কি করছেন? আপনি लेकिन बाद में मीडिया से बात करते हुए बप्पा चटर्जी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस नामांकन केंद्र के अंदर ही है, जबकि उसे बाहर रहना चाहिए क्योंकि बाहर ही गुंडे नामांकन करने से रोक रहे हैं। এখানে মব জড়ো হয়ে থাকছে, পুলিশের ডিউটি করা উচিত গেটের বাইরে। গেটের বাইরের থেকে তৃণমূলের গুন্ডারা থাকছে, মুখে গামছা বেঁধে তারা বার করে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। প্রশাসনের কোনো লোক বাইরে নেই, একটা লোক ভেতরে, সবাই প্রশাসনের বসে আছে। কি করছে, কেন বসে আছে? একটা নমিনেশন করতে আসছে, বয়স্ক লোকজনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে, মহিলাদেরকে চুলিমুটি দিয়ে মারছে। কি কি চলছে এটা? হ্যাঁ, তৃণমূলের নেতা দেখুন না, সামনে বসে আছে, এখানে একদম জমায়েত করে বসে আছে। পুলিশ এখানে নির্বাক দর্শক এখানে ভেতরে বসে আছে। ভেতরে ঢুকে পুলিশের কি কাজ বুঝতে পারছি না। পুলিশের আমি ওসিকে খুঁজছি, ওসিকে দেখতে পাচ্ছি না, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কোনো আধিকারিক যার সাথে কথা বলবো সেই ব্যক্তি নেই, দেখুন পালিয়ে যাচ্ছে, সবাই মুখ মুখে পালাচ্ছে, কেউ জবাবদিহি করছে না। কি চলছে এটা? পশ্চিমবাংলা জুড়ে ইলেকশন চলবে না এই রক্তাক্ত রাজনীতি চলবে? আমরা ইলেকশন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটাই প্রশ্ন, আপনাকে বারংবার কোর্ট যেটা নির্দেশ দিচ্ছে যে 1 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জমায়েত হবে না, কোনো রকমভাবে কোনো মবকে জমায়েত করতে দেবে না, অথচ এখানে চায়ের দোকানে এই চারিদিকে কিভাবে লোক বসে আছে। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए कुल्टी के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार भी पहुंचे थे। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। এখনো পর্যন্ত পুলিশ তো অ্যানাউন্স করেছিল যে 1 কিলোমিটারের ভিতরে 144, সেটা কোনো রকমই পালন করা হলো না। পুলিশ ব্যর্থভাবে কাজ করেছে, আমাদের কর্মীগুলোর পুলিশও প্রতারিত করেছে, আর রুলিং পার্টির হুডলুমসগুলোও প্রতারিত করেছে। ওদের হাত থেকে কাগজগুলো কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে যে বিডিও অফিসের ভিতর থেকে ঘাড় ধরে পার করে দিয়েছে। আমার জেলার জিএস ওখান থেকে এসছে, তো পুলিশ প্রশাসন এখানকার ওসি বলছে আপনি কেন এসছেন, আপনাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবো। আরে ঢুকান, আমরা তো রেডি আছি, আমরা কোথাও পালাচ্ছি? আমরা উই আর রেডি টু গেট এনি পানিশমেন্ট। যদি আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন আমরা পানিশমেন্ট পাই, তো যারা হুডলুমস তারা পাওয়ার দরকার কি আমাদের পাওয়া দরকার? পুলিশ প্রশাসন তো আপনি জানেন পশ্চিমবাংলায় পুলিশ প্রশাসন কী অবস্থা, যা উপর থেকে निर्देश আসবে সেই ওরা করবে, ওরা তো পার্টির ক্যাডার। लेकिन इधर जब एक तृणमूल नेता से पूछा गया कि बीजेपी ने नामांकन पत्र छीनने का आरोप लगाया है, तो उन्होंने ऐसी बात से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस है वह सब देख रही है। আমার জানা নাই এই ব্যাপারে, আমার জানা নাই। কিন্তু উনি বলছেন যে তৃণমূলের লোকজনেরা নাকি, তৃণমূলের কোন লোক? তৃণমূলের নাম লেখা আছে যে কে তৃণমূলের, এখানে তো বহু লোক আসছে, তাহলে কি করে নমিনেশন হচ্ছে এখানে? এখানে নমিনেশনটা কি করে হচ্ছে? তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা, হ্যাঁ আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যেটা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ওরা দেখা কোথায় থেকে নিয়ে গেল? এখানে তো পুরো 144 আছে, এখানে এত ক্যামেরাম্যান আছে। তো যেখানে বলা হচ্ছে যে যেখানে মনোনয়নপত্র জমা হচ্ছে তার থেকে 1 কিলোমিটার 144, তো তার আপনাদের কয়েকশো ফুট দূরেতে আপনার রয়েছে। আমরা তো ক্যান্ডিডেট নিয়ে এসেছি। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करने आ रहे बीजेपी, वाम मोर्चा और कांग्रेस प्रत्याशियों का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। उनको पानी का बोतल दिया जा रहा है और चाय भी पिलाई जा रही है, और यह काम तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। यह दृश्य दिखाई दे रहा बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर ब्लॉक ऑफिस के बाहर। हालांकि यह खबर सुनने पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन ही बाराबनी में सीपीएम और बीजेपी प्रत्याशियों पर हमले किए गए, उन्हें नामांकन करने से रोका गया। तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। आज भी जामुड़िया में बीजेपी प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। लेकिन सलानपुर में तृणमूल का नया रूप देखकर बीजेपी, वाम और कांग्रेस प्रत्याशियों और नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि तृणमूल ऐसा काम कर सकती है। इन प्रत्याशियों ने तृणमूल के इस कार्य की सराहना की और कहा कि हम चाहते हैं कि शांति से चुनाव हो। আজকে কি আপনারা নমিনেশন করছেন? আজকে আমরা নমিনেশন করছি। কোন দল থেকে করছেন? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে করছি।
গেটের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি মানে শাসক দল আপনাদেরকে ফুল এবং জল দিয়ে পরে স্বাগতম জানাচ্ছে নমিনেশনে, কি বলবেন এই নিয়ে? একদম খুবই খুশি, কোন রকম এটাই হওয়া দরকার কোন রকম অশান্তি বা না, এটাই চাই। একটা সবাই মিলে একটা সুসম্পর্ক গড়ে আমরা মানে মানুষের মধ্যে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে নির্বাচনটা হয়, এটা আমাদের হচ্ছে যে কাম্য। আমরা চাই এই এলাকায় একটা শান্তিপূর্ণ এলাকায় শান্তিপূর্ণ হোক, নির্বাচনটা হোক, নমিনেশন হোক, এটা আমাদের হচ্ছে কামনা। আমরা চাই সকলের কাছে এটা যারা ওনারা করেছেন ভোলাকে আমি বলবো। सलानपुर में तृणमूल के नेता भोला सिंह ने कहा कि सलानपुर शांतिपूर्ण इलाका है, यहाँ चुनाव में शांति रहती है, तो हम चाहते हैं कि हर पार्टी में लोग चुनाव लड़े। उन्होंने यह भी कहा कि हमने विकास का काम किया है, इसलिए जनता का वोट हमें ही मिलेगा। দেখুন, সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে কি মানে নমিনেশন করতে দিচ্ছে না, এই দিচ্ছে না। আমাদের এখানে আমরা উন্নয়ন করেছি, আমাদের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় আছে, মুকুল উপাধ্যায় এলাকাতে সবই পরিষেবা দিয়েছে। তো আমরা চাইবো উন্নয়ন নিয়ে ভোট হোক, সবাইকে স্বাগত জানানো হলো, আমাদের মুকুল উপাধ্যায়ের নির্দেশে সবাইকে স্বাগত জানানো হলো। সবাই এসে নমিনেশন করুক, সবাই কন্টেস্ট করবে, ভোটে কার আছে কার নিয়েছে, আমরা উন্নয়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, উন্নয়ন জিতবে এটা আমরা বিশ্বাস আছি। আর আমরা এখানে মারধার কাউকে করার দরকার নেই, মানুষ নিজে ভেবে নিয়েছে কাকে ভোট দিতে হবে, কাকে ভোট দিতে হবে। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर।
आसनसोल में सोमवार को सीपीएम के छात्र व युवा संगठनों की तरफ से एसडीओ ऑफिस घेराव आंदोलन चलाया गया। पंचायत चुनाव में जारी गड़बड़ियों को लेकर यह आंदोलन छेड़ा गया। चिली डंगाल से जुलूस निकालकर सैकड़ों वाम युवा एवं छात्र जुलूस के शक्ल में निकले थे। रविंद्र भवन के पास बैरिकेडिंग की गई थी उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए, लेकिन बैरिकेडिंग को गिराते हुए आंदोलनकारी आगे बढ़ गए। यह आंदोलन वाम मोर्चा की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी के द्वारा नेतृत्व दिया गया था। उन्होंने अपने भाषण में रोजगार के मुद्दा उठाया। ছাত্র যুবদের আজকের এই মিছিলে আমরা বলেছি তৃণমূল এবং বিজেপিকে হারানোর জন্য আমাদের পঞ্চায়েত, আমাদের কাজের পঞ্চায়েত তৈরি করার জন্য সব জায়গায় মানুষ এককাট্টা থাকবে। যেমন উপর নেতৃত্ব বলছে তোমরা কোথাও সন্ত্রাস দেখা যাচ্ছে, তলের লেভেলে প্রত্যেক জায়গায় তৃণমূলের সন্ত্রাস দেখা যাচ্ছে, এইটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? হাতি কা দাঁত দিখানে কে লিয়ে এক है और खाने के लिए एक है। ও তো বলেছিল যে আমি যদি আগে জানতাম তো টিকিট দেব না, পরে দেখা গেল সব চোরগুলোকে নিজের পাশে বসিয়ে রেখেছে, বলে এক করে এক। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হলো আমাদের একটাই প্রশ্ন, উনি মানে পুলিশ বিভাগটা, পুলিশ দপ্তরটা কার? তৃণমূলের না রাজ্য সরকারের? যদি রাজ্য সরকারের হয় তাহলে সরকারের এবং রাজ্যের পুলিশ হিসাবে কেন কাজ করছেন না? এখন তো মনে হচ্ছে পুলিশটা তৃণমূলের, তাহলে বেতনটা তো আমরা দিই, তাহলে বেতন বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে এদের। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला परिषद के लिए भी नामांकन चल रहा है। जिला परिषद के लिए आसनसोल के एसडीओ ऑफिस में नामांकन हो रहा है। सोमवार को जिला परिषद के 8 पदों के लिए वाम मोर्चा द्वारा नामांकन किया गया। बीएनआर से जुलूस की शक्ल में वाम प्रत्याशी और कार्यकर्ता सीपीएम नेता पार्थ मुखर्जी के नेतृत्व में एसडीओ ऑफिस के निकट पहुंचे। यहाँ केवल प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों को ही पुलिस अधिकारियों ने नामांकन केंद्र में जाने दिया। पार्थ मुखर्जी ने कहा कि फिलहाल हम नामांकन पर ध्यान दे रहे हैं, नामांकन खत्म होने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। আজকে আমাদের এই সাব ডিভিশনে 8 জন আছে, এই 8 জনই গেছে ভিতরে, সঙ্গে প্রপোজাররা গেছে। অ্যাজ পার রুল যা আছে ইলেকশন কমিশন গাইডলাইন আমরা সেটা ফলো করেছি। আমাদের বারাবণী 2টি, সালানপুরের 2টি, জামুরিয়ার 2টি, রানীগঞ্জের 2টি, এই যে জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, সালানপুর, বারাবণী, যে এই কটাই যা আছে আমাদের। कोयला तस्करी कांड में गिरफ्तार ईसीएल के पूर्व डायरेक्टर टेक्निकल सुनील कुमार झा की एक बार फिर से जमानत की याचिका खारिज हो गई और उन्हें फिर से 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया। झा के साथ ही गिरफ्तार सीआईएसएफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार को भी 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया। आनंद कुमार की तरफ से आज जमानत की अर्जी नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि 11 मई को सुनील कुमार झा और आनंद कुमार को सीबीआई ने कोलकाता में पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन उन्हें आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद से सुनील कुमार झा और आनंद कुमार आसनसोल जेल विशेष संशोधनागार में ही बंद है। जेल हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज सोमवार को फिर से ईसीएल के पूर्व डायरेक्टर टेक्निकल सुनील कुमार झा और सीआईएसएफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। झा की तरफ से उनके वकील विभास बनर्जी ने उसकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया, लेकिन सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया और मामले को प्रभावित की आशंका जताई। तब न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई की तारीख 26 जून को तय की। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार।
साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रविवार को आसनसोल के BNR स्थित सुधा हेल्थ केयर क्लिनिक की ओर से पानपुर के प्रांतिक क्लब में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर की गई। कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल के सहयोग से लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई। करीब 70 लोगों का मुफ्त में ACG, PFT, ब्लड शुगर आदि जांच की गई। इस मौके पर सुधा हेल्थ केयर के पार्टनर भास्कर नारायण गोराई और फोर्टिस अस्पताल के संजीव घोष भी मौजूद थे। যেখানে আমরা ফ্রিতে ECG করে দিচ্ছি, ব্লাড সুগার টেস্ট করে দিচ্ছি, স্যাচুরেশন, ওয়েট, হাইট এবং ডক্টর কনসালটেশন, তার সঙ্গে PFT করে দিচ্ছি। এবং আজকের এই ক্যাম্পটিতে মানে ধন্যবাদ জানাবো বানপুরবাসীকে, যারা এত গরম উপেক্ষা করেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এই ক্যাম্পটির জন্য। তো আগামী দিনে আমাদের প্রপোজাল আমাদের যেটা রয়েছে সুধা ক্লিনিক হেলথ কেয়ারের কাছে, সেটা হচ্ছে যে প্রতি মাসে একজন করে স্পেশালিটি ডক্টর আমরা সুধা ক্লিনিকে আনার চেষ্টা করব। তো এই মাসেও আমাদের একটি ডেট আছে, সেটা হচ্ছে 16 তারিখ। 16 তারিখে আমরা একটা এরকম স্পেশালিটি ক্লিনিক আমরা সুধা হেলথ কেয়ারের সাথে করছি। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में सोमवार को एक मेगा किचन रूम का उद्घाटन ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी ने किया। इस मेगा किचन रूम का निर्माण 19 लाख रुपए से अधिक की लागत पर की गई है और इसे ADDA ने ही बनाया है। इस मौके पर दुर्गापुर नगर निगम के चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, वाइस चेयरपर्सन कवि दत्ता और अस्पताल के अधीक्षक धीमान मंडल भी उपस्थित थे। आगे किचनটা অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে হতো, সর্বদাই সেই পরিষেবাটা সবাইকে ভালোভাবে দেওয়া যেত না। এইটা হলে যারা মানে কিচেনের জন্য যারা কাজ করবেন, যারা কর্মী, তারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যভাবে তারা কাজটা করতে পারবে। যে কোনো মানুষের যদি ওয়ার্কিং প্লেসটা ভালো না হয় না, কাজটা কিন্তু ভালো হয় না। যে বাড়ির রান্নাঘরটাও যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাওয়া বাতাসের জায়গা না হয়, তার বাড়ির রান্নাটাও কিন্তু ভালো হয় না। এইখানটা একটা ভালো জায়গায় করা হলো, পর্যাপ্ত জায়গায় করা হলো, যারা কর্মী তারা কাজটা ভালো করবে এবং রোগীদের তার মাধ্যমে রোগীরা পরিষেবাটা ভালো করবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन।